हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आपने अगर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 इस पार्टिकुलर चैप्टर का देखिए, उसके बाद ही आपको चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 में इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टडी करी कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, हर एक वो पार्टिकल जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, हर एक वो सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे आयरन, निकल, हम उसे मैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, हम उसे मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नेट क्या होती हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता जहाँ तक होती है हम उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। मैग्नेट की वो ओवरऑल एबिलिटी जहाँ तक वो किसी दूसरे सब्सटेंस पर फोर्स को लगा सके उसे हम मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते थे। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर टॉर्क की वजह से डाइपोल का फॉर्मूला पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 में कितना डिफरेंस है। इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पार्टिकुलर लेक्चर में चलेंगे। उस पार्टिकुलर लेक्चर में तो हमने जो आपने क्लास 9 से 11 तक का पढ़ा है सिर्फ वही था, बेसिक बातें थी। इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल या दूसरे शब्दों में इन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंस भी कहा जाता है कि कितने तरह के होते हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस इस लेक्चर से रहेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरह के होते हैं। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्यूरी लॉ क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। यही 3 टॉपिक इस चैप्टर के बचे हैं और जितने भी टॉपिक हैं वो इस साल डिलीटेड है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरह के होते हैं। हेडिंग लगा लेंगे, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड there are 3 classes, there are 3 classes। यानी कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं हम उन्हें 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो there are 3 क्लासेस मैग्नेट के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को रखकर इमेजिन करते हैं तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये लाइन एनसीईआरटी की है। तो मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे होते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सेकंड हमारे होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और थर्ड होते हैं हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जब हम आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो को कराएंगे तो उसमें जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो इस लेक्चर से, जैसा आपने बाय द वे ऐसा हुआ कि आपने इसे रिवाइज नहीं किया, तो इतना जरूर करके आएँ जब हम इन तीनों के एग्जाम्पल देंगे कि कौन सा डायामैग्नेटिक, कौन सा फेरो या कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, तो इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लें। क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तो इनसे ही आते हैं कि जैसे एक एमसीक्यू यहाँ से आया, क्वेश्चन नंबर 1, जैसे मैं आपसे बता देता हूँ कैसे टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कि भाई कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है। जैसे बहुत सारे एलिमेंट के हम एग्जांपल आपको देते हैं, कॉपर,
वगैरह, एल्यूमिनियम या गोल्ड वगैरह, तो इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, आखिर में कौन सा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, या मैंने उसमें एलिमेंट भी आपको लिख दिया क्योंकि उसमें एलिमेंट के देते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ले लेता हूँ आयरन, नंबर सेकंड में ले लेता हूँ गोल्ड, नंबर थर्ड में ले लेता हूँ निकल, और नंबर फोर्थ में ले लेता हूँ, नंबर फोर्थ में आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से कौन सा इसमें से होगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा या पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं कि 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, क्योंकि एमसीक्यू तो 1 मार्क्स में आते हैं, इसमें से 10-12 दे दिए जाते हैं कि चूज द पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसमें से एल्यूमिनियम जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। क्लियर है इतनी बात? एल्यूमिनियम जो होता हमारा वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनर पूछता है, इसे नोट करें। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद हम ये पढ़ाएंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को स्पेशली पढ़ाएंगे, पैरामैग्नेटिक को और फेरोमैग्नेटिक को। नोट करें। तो सबसे पहला हम सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो आप लिखेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपेल करते हैं, वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे इनका अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम कैसा बनेगा, जैसे मेरे पास कोई यहाँ पर कोई पार्टिकल एरिया है और ये मेरे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा कर दिखाइए, तो ये जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, तो इसके पास से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिपेल होकर चली जाएंगी। ठीक है, कि भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दी सब्सटेंसेस वीकली रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डाया मैग्नेटिक, ये मेरे पास डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास नहीं आने देते, हम उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आता वो यहाँ से आता कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है जी, सही है, लिखते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज सब्सटेंसेस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसे सब्सटेंस जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसका अपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का अपोज करते हैं। क्यों भाई, रिपेल करना, अपोज करना, ये बात तो सेम ही है, अपोजिट करना या रिपेल करना दोनों बात सेम है, ये तो यहीं से ही बनी हुई है कि ऐसे सब्सटेंस जब हम उन्हें कभी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से दूसरी डायरेक्शन में रहते हैं। क्लियर है इतनी बात? एक ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो रहती हैं वो रिपेल रहती हैं। तो सिंपल सी बात में आप याद रख लेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड रिपेल, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती तो ये मैग्नेटिक फील्ड रिपेल हो जाती हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे सब्सटेंसेस जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो
इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करते हैं, रिपेल और अपोज करना सेम है। तो सेकंड हम पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि द परमिटिविटी ऑफ दीज substances is greater than 1, यानी कि जो परमिटिविटी होती है वो 1 से हमेशा इज ग्रेटर देन 1 ना होकर इज स्मॉलर देन 1 होना चाहिए था। यहाँ पर वो 2 की याद आ गई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो परमिटिविटी होती है वो स्मॉलर देन 1, वो यानी कि जो परमिटिविटी है वो 1 की ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि जो परमिटिविटी है वो स्मॉल होती है 1 के मुकाबले। क्लियर है इतनी बात, यानी कि 1 की ज़्यादा होती है। उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि दीज सब्सटेंसेस आर रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ द रोड, जब हम कोई रोड को प्लेस करते हैं, इफ द रोड इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कोई रोड इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आर परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन, वो क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो परपेंडिकुलर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आर फास्टर देन एयर, एयर से भी फास्टर होती हैं, तो फास्टर देन एयर, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी गति एयर से भी ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा इनमें प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन पूछा जाता कि हमें एग्जाम्पल दीजिए कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं कौन कौन से, तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल में दे देता हूँ वाटर, सबसे फर्स्ट हमारा आ गया वाटर। सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड आ गया, सोडियम क्लोराइड। थर्ड जो हमारा आया है, थर्ड को आप ऐसे लिख सकते हो कि गोल्ड। उसके बाद अगर आप और भी एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं लीड, मरकरी। बड़ा फेमस इसका जो है वो है कॉपर। बस आप इन्हें लिख दें कि वाटर, सोडियम क्लोराइड, गोल्ड, लीड, मरकरी, कॉपर। क्लियर है इतनी बात। तो ये जितनी भी जानकारी थी वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में थी कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करते हैं, मतलब थोड़ा सा रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जो रिपेल करते हैं, जैसे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर रहे हैं तो हम उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंस जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का अपोज करते हो। क्यों भाई, जब वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट भी तो करेंगे। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी परमिटिविटी 1 से कम होती है उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एयर से भी तेज चलती हैं, फास्टर देन एयर, हम उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जिनका एग्जाम्पल
वाटर, सोडियम क्लोराइड, गोल्ड, कॉपर, लीड, मरकरी, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी रोड को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही देखने को हमें मिलती है, हम उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में जानते हैं। अगर आप इसकी पार्ट मतलब न्यूमेरिकल की जब आप वीडियो देखते हैं तो इन एग्जाम्पल्सों को तो जरूर याद कर आए, नोट कर। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हो या टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कह सकते हो, वो आता पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कि मैग्नेट के अनुसार इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को रखा तो हमने मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को 3 क्लासेस में डिवाइड करा, जिसकी सेकंड क्लास आती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड को, जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड को। अब होता क्या है कि हम डाया और पैरा में इसलिए ही कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो हैं जो वीकली रिपेल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि मैग्नेटिक मतलब जब हमने डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को रखा तो वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन कम उसमें। भाई ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो डायामैग्नेटिक, अगर मैं डाया की केस की बात करता हूँ तो जैसे मेरे पास ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस रखा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कम वीकली रिपेल करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चली जाती है, ठीक है, ऐसे ही तो जा रही थी। अब अगर वो स्ट्रोंगली रिपेल करते तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती, स्ट्रोंगली तेजी से रिपेल करते, लेकिन ये वीकली रिपेल कर रहे थे। अब ये वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन पूरा अट्रैक्शन नहीं कर रहे। तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ इसका तो डायग्राम। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है कि जैसे हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है, मेरे पास क्या, मेरे पास कोई, आप ऐसा मान के चलें कोई एरिया है, इसमें हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस रखा है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, पूरा अट्रैक्शन शो नहीं करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आएंगी वीकली अट्रैक्शन। अगर पूरा अट्रैक्शन शो करते तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जाती, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे चली जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसे मान के चलें कि बीच में आपने कोई लाइन खींच दी इनके सेंटर पे, अगर स्ट्रांगली अट्रैक्शन करते तो सारी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से जाती, लेकिन ये वीकली अट्रैक्शन शो कर रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चली जाती हैं, यानी कि सेंटर से ना होते हुए सेंटर के पास से होकर चली जाती हैं। अगर एग्जाम में ये कह देता कि ये तो मतलब अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये कह देता कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्शन करते हैं तो सारी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेंटर से जाती, लेकिन इसमें कह दिया वीकली, यानी कि कमजोर पने से वीकली अट्रैक्शन, थोड़ा सा अट्रैक्शन करती। तो ये मेरे पास सेंटर पे कोई लाइन मैंने मान ली है, ज्यूम कर ली, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे वो सेंटर के पास से जाती, मतलब पास से होते हुए जाएंगी, बिल्कुल सेंटर से नहीं जाएंगी। क्लियर हो चुकी होंगी बातें। तो उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखा देता हूं, हेडिंग लगा लेंगे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर है कि ऐसे सब्सटेंसेस लिखेंगे कि दीज सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस are placed in magnetic field, ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो फीबल का मतलब होता अचानक, फीबल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें दिखाई देते हैं, मैग्नेटिक डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होते हैं।
स्ट्रांगली नहीं होते लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अट्रैक्शन शो करते हैं। अगर अट्रैक्शन शो करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो थे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही नहीं थे, अपोजिट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट थे, क्योंकि जो उसमें डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते थे जो वीकली रिपेल करते मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि वीकली रिपल्सन शो कर रहे थे। अब जब रिपल्सन शो करती है कोई चीज तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होती। क्लियर है इतनी बात। उसके सेकंड पार्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो परमिटिविटी होती है, द परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंसेस, जो परमिटिविटी होती है सब्सटेंसेस की, किस सब्सटेंसेस की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, इज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होती है तो इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से भी ज़्यादा होती है। इफ़ द रोड इज प्लेस्ड, इफ़ द रोड जो होती है किसकी, रोड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो रोड होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, इफ़ द रोड ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि जो रोड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस से बनी होती है, आर प्लेस्ड, जब हम इसे रखते हैं, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आर पैरेलल, ये कौन सा डायरेक्शन शो करती है, आर पैरेलल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है। ध्यान रखें तो इसमें कन्फ्यूजन ना होए कि डायमैग्नेटिक में जो रोड जो होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को परपेंडिकुलर होती है, ये पैरेलल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आर क्लोजर देन एयर, वो एयर के क्लोज में आ जाते हैं यार, क्लोजर देन एयर, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कैसी थी, वो एयर से भी फास्टर थी। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, 5वां पॉइंट में मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ऐसे सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वीकली अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन शो करते हैं, वीकली अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं, तो इन सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम, उसके बाद प्लेटियम, प्लेटियम नहीं होता, वो प्लेटिनम होता, उसके बाद सोडियम, उसके बाद प्लेटिनम हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, कॉपर एक्सेट्रा। शायद कॉपर क्लोराइड है तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता, कॉपर क्लोराइड। तो सिंपल सी बात थी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा अट्रैक्शन करते हैं, पूरा अट्रैक्शन नहीं, सेंटर के पास से जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम उन्हें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। एक ऐसे सब्सटेंसेस जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वीकली अट्रैक्शन शो करते हैं, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्शन होगा तो ऐसे सब्सटेंस जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जब हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वीकली अट्रैक्शन शो करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनकी परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होती है, ऐसे सब्सटेंस जिनकी मैग्नेटिक फील्ड एयर के पास आते ही क्लोज हो जाती हैं। क्लियर है। और तो मैंने कुछ इसमें कोई खास लिखाया नहीं है, और ये इसका डायग्राम है तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, ये इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो स्ट्रांगली
अट्रैक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को हम उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के नाम से जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रोंगली अट्रैक्ट कर देते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो वीकली रिपेल करते हैं, यानी कि कम, जैसे ये सब्सटेंस रखा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से चली जाएंगी। उसके बाद हमने पढ़ा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो वीकली अट्रैक्शन शो करते हैं, यानी कि सेंटर के पास से चली जाती थी जब लाइंस। लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि जब कोई सब्सटेंस रखा हुआ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेंटर से जब सारी जाती हैं। तो इसका डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, मैं रेड कलर से बनाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास कोई ये स्पेस है, इसके अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है। कोई समस्या इसके अंदर फेरोमैग्नेटिक, या मैं फेरोमैग्नेटिक अगर लिख दूंगा तो आपको सेंटर नहीं दिखेगा, तो आप इसे ऐसे मान लें हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, यानी कि मैंने F बना दिया है, ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का डायग्राम। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली अट्रैक्शन शो करती है। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जब सेंटर से जाती हैं, जब कहाँ से जाती हैं, जब वो सेंटर से, सारी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से जाती हैं ऐसे, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें सिंपल सी भाषा में फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज मैं आपको लिखाऊंगा, तो प्रॉपर्टीज लिखने की पूरी कोशिश करें। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड MF, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो प्रॉपर्टीज आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज में आप लिखना शुरू करेंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस एक ऐसे सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो आर स्ट्रांगली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हैं, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, वो वीकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर से नहीं जा रही थी, उसके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रही थी। तो ऐसे सब्सटेंसेस जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं तो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो होते हैं उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। उसके बाद आप ऐसे बोल सकते हैं कि नो लिक्विड इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नो लिक्विड इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनमें कभी भी बिल्कुल भी लिक्विड नहीं होता। उसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो, जैसे हमने लिख दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कोई भी लिक्विड नहीं होता, उसके बाद आप लिखते हैं कि जो इनकी जो परमिटिविटी होती है, परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1, इनकी जो परमिएबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन होती है 1 से, यानी कि U1। अब मैं आपको एक वाली बात बता देता हूँ, देखिए चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ते हैं परमिटिविटी। जो हमारी परमिटिविटी होती है वो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं परमिएबिलिटी के बारे में, तो वो होती है U0। और मुझे लगता है जब मैंने आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ाया है
तो आप अपने नोट्सों में यहाँ पर परमेबिलिटी कर लेंगे, मैंने गलती से वहाँ पर परमिटिविटी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टीज की तरफ को बढ़ते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टीज की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज देन एयर, वो एयर के क्लोज मतलब एयर के पास आते ही, आर क्लोजर देन एयर, एयर के पास आते ही वो क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद आप सिंपल वही डेफिनेशन लिखेंगे पांचवी प्रॉपर्टी में कि ऐसे सब्सटेंसेस, दीज सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंसेस जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये आर स्ट्रांगली अट्रैक्शन, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, स्ट्रांगली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि स्ट्रांगली अट्रैक्शन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है? आते हैं जैसे हम इसमें एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कोबाल्ट भी है, कोबाल्ट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, हम उन्हें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो एक बार मैं डिफरेंस क्लियर कर देता हूं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जो वीकली रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड उनके पास को निकल कर जाती है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उनके सेंटर के पास से निकल कर जाती हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आती हैं, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ज़्यादा डायग्राम पर ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे गोल्ड हो गया, लीड हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, तो इन्हें ज़्यादा याद कर लें। उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आता, उसके मतलब जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसके बाद पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लेटियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर और सोडियम क्लोराइड, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट, तो इसे नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, क्यूरी लॉ से पहले आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है हम इसे H से डिनोट करते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम H से डिनोट करते हैं। मेरे पास कोई कोइल है, जैसे सोलिनॉइड में बहुत सारी कोइल होती हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से स्टार्ट होकर इधर एंड हो जाती हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल तक आउटसाइड द मैग्नेट चलती हैं और साउथ पोल से इनसाइड तक इनसाइड द मैग्नेट चलती हैं। कोई समस्या इसमें होगी नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम H से डिनोट करते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलिनॉइड वो होती है U0NI। ये वाला जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, हम आपको चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कवर करेंगे। उसके बाद हमने लिख दी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सोलिनॉइड के इनसाइड U0NI होती है। तो B = U0, जो हमारा H है, यानी कि H हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बात दोनों बराबर हैं, हम इसे लिखते हैं NI के बराबर। तो ये हो गया H, तो B/U0 बराबर हो गया H, वेयर H इज द, H क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बराबर होता है B/U0 के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ से बहुत सारे ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे 2018 में इससे शायद क्वेश्चन आया था और एक सैम्पल पेपर में भी इससे कोई क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ पर ईयर मेंशन नहीं करा है। क्यूरी लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूरी लॉ ये कहता है कि जो इंटेंसिटी यानी कि I, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के,
मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये वाली बात आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए और एग्जाम जब तक नहीं होता इंटेंसिटी, जब तक आपको याद होनी चाहिए कि H का मतलब है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और I का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन रहता। तो M क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और I क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H को हम बोलते हैं और I को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कोई समस्या कि जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के। कोई समस्या। उसके बाद हम लिखते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, तो H को बहुत ज़्यादा याद रखें कि H हमारा क्या होता है, H होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H/T। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम C का यूज करेंगे और C हमारा क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा I/H = C/T और I/H को हम XM से डिनोट कर देते हैं C/T और दीज एक्सेप्शन इज नोन एज क्यूरी एक्सेप्शन। क्यूरी लॉ के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इस चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, इससे नेक्स्ट वीडियो आ रही है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर। थैंक यू।